तो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है हरी मूंग दाल की खस्ता करारी पूरी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, हम यहाँ पर मैंने आधा कटोरी हरी मूंग दाल ली है और अब इसको मैं एक कटोरे में डाल दूंगी और इसको 1 कप पानी डाल करके, मतलब पानी इतना अच्छे से होना चाहिए जिससे ये अच्छे से भीग जाए, और इस तरीके चला देंगे उसको 2 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, दाल भी हमारी अच्छे से भीग चुकी है। और इसको देखिए मैं चेक करके भी दिखा देती हूँ, इस तरीके दाना टूट रहा है तो दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी है। अब यहाँ पर हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें सारा पानी निकालते हुए हम इसमें दाल को डाल लेंगे जार में। और इस तरीके मैंने सारी दाल को डाल दिया है और ये पानी जो एक्स्ट्रा निकला था वो हटा दिया। अब यहाँ पर मैंने एक बंच धनिया का ले लिया, अच्छे से धुल कर लिया है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक काट करके डाल देंगे। तो हरी मिर्ची डाल देंगे और इस तरीके इसमें 2-3 चम्मच पानी डाल करके ढक करके इसको पीस लेंगे। दाल हमारी पिस गई है फ्रेंड्स, देखिए कितनी फाइन पिसी है। वो इसी तरीके में फाइन पीस करके ही तैयार करना है, इसमें कोई दाने वगैरह नहीं होना चाहिए। अब इसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं और सारी दाल मैंने निकाल ली है और 2 चम्मच पानी डालकर मैंने पेस्ट जो लगा था उसको भी निकाल कर डाल लिया है। अब यहाँ पर हमने 2 चम्मच सूजी डाली है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाला है, 1/4 चम्मच हींग डाला है और 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला। आधा चम्मच से ज्यादा मैंने चाट मसाला डाल दिया है और 1/4 चम्मच ही मैंने लाल मिर्च डाली है। 1 चम्मच करीब मैंने नमक डाल दिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। इन सारी चीजों को हम मिक्स कर देंगे। जीरा डालकर मैंने साथ में पीस लिया था, दिखाना भूल गई थी। और सारी चीजें देखिए इस तरीके ढक करके और 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और ये अच्छे से सूजी फूल गई है। और इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है मोयन के लिए और यहाँ पर मैंने 2 कटोरी आटा लिया। तो इसको हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि हमें इसमें पानी वगैरह का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो इस तरीके पहले हम लगा करके देखेंगे, यदि हमें आटे की और नीड होगी तब हम डालेंगे। तो इस तरीके हमने देखिए लगाया है और आटा अभी गीला है। तो अभी इसमें जो बचा करके आटा रखा था उसको भी डाल देंगे, थोड़ा सा फिर से मैंने बचा लिया है। और इस तरीके आपको थोड़ा थोड़ा ही आटा डाल करके लगाना है जिससे उसी दाल में अच्छे से एक टाइट डो लग करके तैयार करना, जैसे हम पूरी वगैरह के लिए लगाते हैं। देखिए मैंने 2 कटोरी आटा जो था वो पूरा डाल दिया और ये देखिए अच्छे से मीडियम सख्त आटा लग करके तैयार हो गया, जैसा हम लोग पूरी वगैरह के लिए लगाते हैं, बस उसी तरीके का आटा तैयार हो गया है। अब इसको हम ढक करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें आधा चम्मच करीब तेल डालेंगे और एक बार इसको फिर से मसल लेंगे। तो इस तरीके हमें एक बार फिर से इसको मसल कर स्मूथ बना लेना है। और देखिए इस तरीके फिर से मैंने मसल कर तैयार किया तो आटा हमारा कितना ही स्मूथ लग करके तैयार हुआ। अब इसका हम आधा पार्ट लेंगे और इसकी लोइयां काट करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके हम इसका पहले एक रोल टाइप का बना लेंगे और इस तरीके मैं हाथों से ही हमेशा लोई काटती हूँ जिससे एक बराबर लोई बने। इस तरीके एक बराबर बनती है। तो इस तरीके मैं सारी लोइयां तैयार कर लूंगी, मतलब सारे पेड़े बना करके तैयार कर लूंगी। तो देखिए सारे पेड़े बनाकर मैंने एक साइज के तैयार कर लिए। अब इसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे जिससे लोइयां हमारी सूखेंगी भी नहीं और हमें बेलते समय आयल या आटा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके मैंने इसको हाथों से पूरे में लगा दिया है। अपन यहाँ पर एक लोई लेंगे, इस तरीके हाथों से दबा देंगे और इस तरीके इसको बेल करके हल्के हाथों से तैयार करेंगे। और बहुत ज्यादा इस समय हमें ना मोटी रखना है ना बहुत ज्यादा पतला रखना है, इसमें मीडियम, मतलब रोटी से थोड़ा मोटा रखना है और पराठे से थोड़ा पतला बड़ा बेल करके तैयार करना है। इस तरीके मैंने देखिए बेल कर तैयार कर लिया है। अब इसको हम एक थाली में रख देते हैं। इसी तरीके एक और पूरी बेल कर मैं आपको दिखाती हूँ और देख इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं। तो ये दूसरी पूरी भी मैं बेल कर आपको दिखा देती हूँ कि हमें किस तरीके से बेलना। और ये बिल्कुल फटती भी नहीं, किनारे वगैरह इसके बिल्कुल नहीं फटते हैं, बहुत अच्छे से बेल करके तैयार होती है। तो देखिए मैंने दूसरी पूरी भी बेल कर दिखा दी है आपको और इसी तरीके मैंने सारी पूरियां बनाकर बेल करके मतलब तैयार कर ली हैं। तो आप चलिए कढ़ाई की तरफ चलते हैं, मैं आपको सेक कर दिखाती हूँ कि कितनी टेस्ट करारी करारी पूरियां बनकर
तैयार होती हैं। तो मैं इस तरीके मैंने सरसों के ऑयल में आज पूड़ियाँ तली हैं, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इन पूड़ियों को सरसों के तेल में। तो फ्रेंड्स कोशिश करें कि आप इस सरसों के तेल में ही पूड़ियाँ तलें, आपको बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूड़ियों को एक पूड़ी जब डाल के फूल जाती है तब मैं दूसरी पूड़ी डालकर तैयार करती हूँ। और देखिए एक साथ आप 2 पूड़ियाँ तल करके तैयार कर सकते हैं। बहुत फटाफट बनकर तैयार होती है पूड़ियाँ और बहुत ही खस्ता करारी बनकर। देख सकते हैं आप कितना अच्छा लुक आया है पूड़ियों का। इसी तरीके देखिए मैं एक-एक पूड़ी निकालती जा रही हूँ और एक साथ 2-2 पूड़ियाँ मतलब सेक करके तैयार कर रही हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरीके इसको बनाना कितना ही आसान और कितनी फटाफट बनने वाली रेसिपी है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है फ्रेंड्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, जिससे मुझे समझ में आता है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है और मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं। तो देखिए मैं मेरी सारी पूरियाँ सिक करके तैयार हैं और मैं एक आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कितनी खस्ता करारी बनकर तैयार हुई हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी पूरियाँ और ये काफ़ी टाइम तक इसी तरीके फूली-फूली रहती है। चलिए मैंने आज आलू लौकी की सब्जी बनाई थी और दही के साथ मैंने सर्व उसी के साथ सर्व किया। दही भी साथ में रखा हुआ है। इसके साथ खाने में ये पूड़ियाँ बहुत ही टेस्टी लगती हैं। एक बार आप इसको बनाएँ और खाएँ और फिर अपनी राय मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। फ्रेंड्स अगली रेसिपी आप क्या चाहते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और कहाँ से रेसिपी देख रहे हैं इस बात को भी आप कमेंट्स में मेंशन करिएगा। नेक्स्ट रेसिपी पर फिर